जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, नाउन एंड केस। क्या है? नाउन एंड केस, पॉसेसिव केस। ठीक है, मैं नाउन एंड केस में आपको बताया था कि 5 प्रकार के केसेस होते हैं नाउन का। कौन कौन सा? सब्जेक्टिव केस, उसको और क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूसेटिव केस। उसके बाद पॉसेसिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा, जेनेटिव केस बोलते हैं, और वोकेटिव केस और डेटिव केस। 3-4 मैंने पढ़ा दिया था, लास्ट बाकी है नाउन एंड केस में पॉसेसिव केस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पॉसेसिव केस को एक और नाम देते हैं, क्या नाम बोलते हैं? जेनेटिव केस, GENITIVE, जेनेटिव केस। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, क्या करेंगे कि आज हम पॉसेसिव केस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया ये पॉसेसिव केस क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज पॉसेसिव केस, तो आपको डेफिनेशन बताना पड़ेगा। जनरली आपको डेफिनेशन बताना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसका लिखिएगा, क्या लिखेंगे? व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन, क्या लिखेंगे? व्हेन अ नाउन shows possession, ठीक है, it is said to be in the possessive case। क्या बोलेंगे? it is said to be in possessive case। मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब हुआ ये कि when a noun shows possession, जब एक नाउन पोजेशन शो करता है, जब एक नाउन अधिकार दिखाता है, तो उसे इट इज सेड टू बी इन पॉसेसिव केस, उसको क्या कहते हैं? पॉसेसिव केस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, इसी से पॉसेसिव केस बना है। डिट्टो, इसी से पोजेशन से ही पॉसेसिव केस बना है। अरे जब हम कहते हैं ना कि जमीन का पोजेशन ले लेंगे, कभी ना कभी जमीन तो खरीदने होंगे, पापा खरीदोगे, मम्मी खरीदोगे, कोई ना खरीदा होगा, कोई खरीदा होगा, तो कहते हैं ना कि हम जमीन का पोजेशन ले लेंगे। मतलब क्या हुआ? कि हम उसका अधिकार कर लेंगे। मतलब क्या हुआ? कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, पोजेशन का मतलब ये होता है। इसी से रिलेट करके मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूं कि व्हेन अ नाउन शोज, जब एक नाउन अधिकार को शो करता है, जब इसका अधिकार दिखाता है, उसे पॉसेसिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है कि ईशानवी's पर्स, PURSE, ईशानवी's पर्स is lying on the bed, is lying on the table, is lying on the table। ठीक है जी, एक आपका सेंटेंस हो गया। अगर इसमें पोजेशन दिखा रहा है, देखो इसमें पोजेशन कैसे दिखा रहा है, देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि ये सेंटेंस है, फुल स्टॉप हो गया, ये सेंटेंस हो गया। अब मैं अगर बोलूं कि इसका एक्सरे कर दो, एक्सरे का मतलब इसका क्या करोगे? इसको पूरा तोड़ दो कि कौन क्या क्या है। ठीक है, जब इस सेंटेंस को तोड़ोगे या अगर एक्सरे करोगे तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा, चीख चीख के बोलेगा कि पोजेशन कहां से आया। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं किसी का भी। तो इज, हेल्पिंग वर्ब, लाइंग, मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया? दोनों वर्ब हो गया। ठीक है जी, ऑन क्या है? प्रेपो है, प्रेपोजिशन प्रेपो है, और ऑन द टेबल, टेबल क्या है? इसका प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन हो गया। ये सारा कुछ सिखा चुका हूं मैं, ये सारा चीज सिखा चुका हूं। अब देखो, अब देखोगे कि ईशानवी और पर्स दो बाकी हो गया। अब इसमें से देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो सब्जेक्ट देखोगे तो बोलोगे कि व्हाट इज लाइंग ऑन द टेबल। मैंने बोला है ना कि व्हाट से क्वेश्चन करना है। जब सब्जेक्ट बता चुका हूं, पिछला वीडियो देख के आइए और अच्छे से समझ में आएगा। पूछूंगा मैं इसको कि व्हाट इज लाइंग ऑन द टेबल। ईशानवी टेबल पे है, लाइंग है? नहीं। कौन है? पर्स है। कौन है?
पर्स, तो पर्स क्या हो जाएगा बेटा जी? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये सब्जेक्ट हो गया तो नाउन है, ठीक है। अब कहेंगे कि तो फिर ईशानवी क्या है? ये भी तो एक नाम है भैया, इसमें एपोस्ट्रोफी करके एस डाला है। अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज लाइंग ऑन द टेबल, तो आप आंसर दोगे कि पर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। अगर मैं पूछूंगा कि हुज पर्स, अगर मैं पूछूंगा इफ आई आस्क यू कि हुज पर्स, मैंने बोला हुज पर्स, तो आप बोलोगे कि ईशानवी का पर्स, ईशानवीज पर्स। तो ईशानवी का क्या है? अधिकार। पर्स अधिकार, पोजेशन है। ईशानवी किसका पर्स? ईशानवी का पर्स। जब भी पोजेशन शो करते हैं तो एपोस्ट्रोफी करके एस लगा देते हैं। वो सारा रूल बताऊंगा। अभी मेरे को ये बताना है आपको कि ये इसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है। किसका पर्स? ईशानवी का पर्स, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट जनरली क्या होता कि हुज से जो क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, जब हुज से क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आपको क्या? एपोस्ट्रोफी, पोजेशन। कौन सा? पॉजेसिव केस मिल जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये क्या है? ये और एस करके क्या है इसको मैं बताता हूं, ठीक है। देखो क्या है, द एक ब्रैकेट में ऐसे करके रहेगा, है ना, ब्रैकेट में करके ये लिख लेना, ठीक है। द इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। अभी बताऊंगा। द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो, इज यूज्ड टू शो, यूज्ड टू शो क्या? पोजेशन। क्या? पोजेशन is used to show possession is called apostrophe. क्या? apostrophe, apostrophe। देखो अभी बिल्कुल बेसिक से उठा के लेके चल रहा हूं, ऊपर तक लेके जाएंगे एकदम टॉप लेवल तक, ठीक है। चिंता नहीं करना, अभी धीरे धीरे सिखा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे भाई, भूमिका बनानी पड़ती है, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। देखो जैसे भी किसी में अगर कॉमा ऊपर करके लगा रहेगा तो वो क्या दिखाता है? ऐसे मार्क्स, ऐसे सिंबल। तो क्या ये दिखाता है? इज यूज। इसको यूज किया जाता है किसके लिए भैया? पोसेशन के लिए। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं जी? एपोस्ट्रोफी। क्लियर? चलो अब दूसरा चीज, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी चीज जो ध्यान से सुनना, क्या होता है, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। क्या होता है कि समटाइम्स द पॉजेसिव केस इज यूज्ड टू कन्वे मीनिंग्स अदर देन पॉजेसिव केस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो मैं सुना रहा हूं, ठीक है। समटाइम्स लिखना है इसको, समटाइम्स द पॉजेसिव केस sometimes the possessive case is used to convey क्या? meanings other than meanings other than possession also, ठीक है। देखो बेटा, समटाइम्स पॉजेसिव केस जो होता है इज यूज टू कन्वे करता है, यूज करने के लिए मीनिंग्स को अदर देन पोजेशन ऑल्सो, पोजेशन के अलावा कुछ अलग भी मीनिंग कन्वे करता है। कौन? पॉजेसिव केस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोजेशन ही दिखाता है, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला द कोर्ट्स ऑब्जेक्शन, क्या मतलब? देखो अगर मैंने एक वर्ड दिया द कोर्ट
apostrophe as the court's objection. देखो बेटा ध्यान से सुनो, अगर ये लिखा द कोर्ट्स ऑब्जेक्शन तो इसका मतलब पोजेशन नहीं बनाना, पोजेशन नहीं बना, द कोर्ट ऑब्जेक्शन, इसका मतलब होता है क्या, द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय क्या, कोर्ट, बाय द कोर्ट, इसका ये मीनिंग हुआ, इसका ये नहीं मीनिंग हुआ कि कोर्ट का ही ऑब्जेक्शन इस पे पोजेशन बनाया, नहीं, यहां पे पोजेशन का मीनिंग नहीं निकल रहा है, यहां पे मीनिंग निकल रहा है द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कोर्ट, जो ऑब्जेक्शन है कोर्ट के द्वारा रेज किया गया, द कोर्ट्स ऑब्जेक्शन। समझ में आ रहा है? एक और सेंटेंस आपको सिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला लॉर्ड शिवास टेम्पल, मैंने सेकेंड्स आपको दिया, लॉर्ड शिवास टेम्पल, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं ना, बोलचाल में बोल देते हैं कि भगवान शिव जी का टेम्पल, इसका मतलब क्या हुआ कि शिव जी का टेम्पल है, नहीं, लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, इसका करेक्ट मीनिंग है द टेम्पल इन विच लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड। क्या मतलब हुआ, द टेम्पल इन विच, देखो बेटा सिखा रहा हूं आपको, चिंता ना करो, द टेम्पल इन विच क्या, लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड, लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड। मतलब ये हुआ कि लॉर्ड शिवास टेम्पल, एपोस्ट्रोफी है ना, एपोस्ट्रोफी एस करके लगाया है ना, क्या, पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन अगर ये आया तो आपको इसका मीनिंग अलग समझना चाहिए। द टेम्पल वह टेम्पल इन विच, जहां पे लॉर्ड शिवा को वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है, वो लॉर्ड शिवास टेम्पल, ठीक है। मीनिंग कन्वे करना है अलग, पोजेशन के अलावा भी इसकी अलग मीनिंग होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरा एग्जांपल, द चेयरपर्सन रिमार्क्स, क्या मैंने बोला, तीसरा एग्जांपल आपको सिखा देता हूं, द चेयरपर्सन रिमार्क्स, क्या है, रिमार्क्स, ठीक है। देखो बेटा द चेयरपर्सन रिमार्क्स मतलब क्या हुआ कि चेयरपर्सन का रिमार्क नहीं, देखो इसका मतलब हुआ द रिमार्क्स मेड बाय चेयरपर्सन, क्या हो गया, द रिमार्क्स मेड बाय द चेयरपर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमार्क्स है वो चेयरपर्सन के द्वारा बनाया गया, समझ में आ गया। चलो एक चौथा, लास्ट है ना, लास्ट क्या है, प्रेमचंद्र स्टोरी। क्या लिखा मैंने लिखा प्रेमचंद्र स्टोरीज। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेमचंद की कहानियां नहीं, क्या मतलब हुआ, द स्टोरीज आर रिटन बाय द प्रेमचंद, उनकी कहानियां, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियां, वो मतलब कहना चाहता है इसको, पोजेशन नहीं है, ये अलग मीनिंग निकालेगा, गॉट इट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोई बताता नहीं है, बता दिया मैंने, ठीक है। बताने का पर्पज ये है कि आपको एक एक चीज का नॉलेज हो, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग करा दिया, अब इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा इसी का, तो मैं बताऊंगा कि हाउ टू फॉर्म पॉजेसिव केस, कैसे पॉजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है। चलो इतना जान लिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।